अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का मेरा वीलॉग है रिगार्डिंग द करंट मार्केट अपडेट्स ऑफ फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 2 में जितने भी लोग बाइंग करना चाहते हैं ना, इस वक्त जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक चीज़ आप बिल्कुल मद्देनज़र रखेंगे कि अगर अभी आपने बाइंग करनी है, कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल द चार्जेस, हिडन चार्जेस, डीएससी टैक्स, व्हाटसोएवर द थिंग्स आर, लेकिन अगर आप अपनी बाइंग करते हैं ना अभी, तो जितने में फाइल बुक हुई है ना, उतने में ही फाइल आपको मिलती है। लेट अस सपोज 5 मरले का प्लॉट अगर 6 लाख 5,95,000 में बुक हुआ हुआ है, 7 मरले का या 1 साढ़े 8 लाख में बुक हुआ हुआ है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा पेमेंट प्लान्स हैं, इसकी डिटेल में भी नहीं जाते। जितने में बुक हुआ है, उतने में ही आपको मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक मार्केट में फाइल नहीं आई है, खाली इस वक़्त एक रिसीविंग आई हुई है। आपने जो ट्रेडिंग करनी है, रिसीविंग पे ही ट्रेडिंग होगी। तीसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि जी इतनी माइनस में ले लें, उतनी माइनस में ले लें, अभी तक जो हमारी तहकीक है ना, उसके मुताबिक अभी तक तो डिस्काउंट्स और रिबेट्स तो किसी को आई ही नहीं है। आज भी मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, आज एक अलग प्रोजेक्ट के हवाले से इनवाइट किया था मुझे, मैं भी वहाँ से निकला हूँ, हमारा डिनर था, मैं निकला हूँ। वहाँ पर कोई और प्रोजेक्ट हम उसकी बात कर रहे थे, लेकिन बैठे-बैठे कुछ स्टेक होल्डर्स थे जो फैसल टाउन फेज़ 2 के भी थे, उन्होंने भी ये बात रिवील की और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि फैसल टाउन फेज़ 2 ने जो इस वक़्त मार्केटिंग की है, ये इस वक़्त जो अपने प्लॉट्स बुक किए हैं, अपने प्लॉट्स बुक करने के साथ उन्होंने किसी को भी कोई डीलरशिप से कोई पैसे तो लिए ही नहीं। अब ये आप लोग कहेंगे जो सुन रहे हैं कि ये क्या बात कर दी, समझ ही नहीं आई बात की। डेफ़िनेटली अगर आप एक एंड यूज़र हैं, आपको समझ ही नहीं आनी। मार्केट की मोनोपोली, मार्केट की ओलिगोपोली, मार्केट की ट्रेड, मार्केट का सिस्टम, ट्रेड इकोनॉमी आपको नहीं समझ आनी। लेकिन बहुत सारे लोग बस ज़िद होते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है हमारी इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कि कुछ 2-4 लोग, कुछ 5-6 लोगों को कुछ लफ्ज़ सिखा देते हैं, अल्फ़ाज़ सिखा देते हैं, जिसमें वो लोग उसको ऑप्ट करके वो ये समझ रहे होते हैं कि उनका कोई अपना करीबी है, वो उनको कुछ चूना लगा रहा है और कोई बाहर से मार्केट से कोई बात उनको पता लग रही है, वो बड़ी अच्छी पता लग रही है और ये 1-2 लफ्ज़ सुन के ना शायद वो रियल एस्टेट इकोनॉमी को समझने लग गए हैं। 2 लफ्ज़ की मैं बात करता हूँ, एक की बात मैं करता हूँ ऑथराइज़्ड डीलरशिप, दूसरी मैं बात करता हूँ रिबेट। ये 2 चीज़ें जो कोई सुनता है ना और वो कहता है जी रिबेट मिल रहे हैं, रिबेट पे है, फलानी चीज़ रिबेट पे है। और वो उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में मोनोपोली, ओलिगोपोली, मार्केट ट्रेड ये कैसे है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे है। खाली रिबेट का एक नाम सीख लिया हुआ है, जी रिबेट पे फाइल मिल रही है, मुझे भी रिबेट चाहिए। एक ये और एक ऑथराइज्ड डीलर की जी मैं जिसे बुकिंग करवा रहा हूँ ये ऑथराइज्ड डीलर है या नहीं है। ये 2 जो चीज़ें हैं ना, इसने पूरी मार्केट को खराब कर दिया हुआ है। एंड यूज़र जिसने अपनी कोई चीज़ प्लॉट बाय करना है ना, प्रॉपर्टी बाय करनी है, वो फँस गया हुआ है। और नंबर 2 तीसरी टर्म में जो लोगों ने एक मार्केट में फैला दी, जी शॉर्ट टर्म ट्रेड इकोनॉमी बना दी, जी फाइल खरीदे, 5 लाख रुपए की फाइल है, 6 लाख की खरीदे, महीने बाद 7 लाख की बिक जाएगी। मैं रोज़ाना मैसेजेस सुन रहा हूँ लोगों के, भाई हमने फाइल खरीद ली थी, अब हमने बेचनी है, मुझे पैसे चाहिए। इतने मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं, लोग इतना मुझे बार-बार कहते हैं हमें पैसे चाहिए, हमने फौरन बेचनी है फाइल। क्लाइंट ही नहीं आता। अगर आएगा भी तो वो अपने एक प्रॉपर चैनल से प्रॉपर्टी बनाएगा और जो भी हमारे पास आएगा हम तो बताएँगे ना, भई ये 4 साल का जर्नी है। इस 4 साल को आपने ऑप्ट करना है, उस 4 साल में आपने सफ़र को तय करना है। सफ़र को तय करके आपको आपका प्लॉट मिलेगा, बीच में मीनवाइल कैटेगरी तो हम बताते ही नहीं है। फिर भी लोग नहीं समझ रहे, मैं इतने व्लॉग्स कर चुका हूँ। मैं अक्टूबर से शुरू हुआ हूँ, जब से ये बुकिंग्स आई थी, तब से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बुकिंग मत करें। फिर भी मुझे ही मैसेज आ जाते हैं लोगों के कि जी हमने ये प्लॉट बुक कराया हुआ है, ये हमें फौरन सेल करना है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, हम फँस गए हैं, प्लीज़ इसे निकालें। तो मैं कहता हूँ भाई मैं 1 महीने से बात कर रहा था, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की ही क्यों है? ओह जी हमने तो प्रॉफ़िट के लिए की है कि हम डालेंगे 5-6 लाख रुपए प्रॉफ़िट मिल जाएगा। मैं कहा प्रॉफ़िट मिल रहा है, उल्टा जीएसटी आप पे अलग पड़ गया, अब इसे एग्ज़िट लेंगे पहले जीएसटी जमा कराएँगे। तो तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो ज़हन में रखें कि जितने में फाइल बुक हुई हुई है इतने में ही मिलेगी, प्लस इसके ऊपर ट्रांसफर फीस आपको देनी है, प्लस जिससे खरीदेंगे अगर वो अपनी डीलर कमीशन आपसे ले या ना ले, दैट्स अनदर पॉइंट। अब बात करते हैं रिबेट पे। रिबेट लोगों ने सीख लिया हुआ है। रिबेट क्या होता है? रिबेट भाई होता है एक ऑथराइज्ड डीलर को। अब बड़े पते की बात बता रहा हूँ, सॉरी नॉट टका, इट्स पता। बड़े पते की बात बता रहा हूँ, मैं ना हरी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें मैं कम्युनिकेट कर दूँ, बहुत ज़रूरी हैं बेसिकली। मैं एक मीटिंग पे हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपकी ये मैं सारी डिटेल क्लियर कर दूँ, फिर मैं अपने नेक्स्ट प्रोसीड करूँ। अब रिबेट क्या होता है? डिस्काउंट। वो किसको मिलता है? ऑथराइज्ड डीलर को। ऑथराइज्ड डीलर कौन होता है? ऑथराइज्ड डीलर वो बंदा होता है जो कि किसी भी सोसाइटी में जाता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है कोई 10-12 करोड़ रुपए की, वो सारे के सारे प्लॉट इकट्ठे खरीद लेता है।
वो कहता है भाई मैं बेचूंगा, सोसाइटी उसे सारी मार्केटिंग और सेलिंग राइट्स देती है, वो कहती है ये 12 करोड़ के प्लॉट आप पकड़े, ये आप जाए मार्केट में सेल करें, हम आपको ना 12 करोड़ में फॉर एग्जाम्पल 100 प्लॉट बनते हैं ना, 100 प्लॉट बेचे हैं, 10 प्लॉट आपके फ्री हैं, वो जो 10 प्लॉट फ्री है ना वो रिबेट है, वो उसका प्रॉफिट है, वो 100 प्लॉट बेच रहा है, वो 12 करोड़ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। अब जो ऑथराइज डीलर आता है, अब उससे तो इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट में भी अपना खर्चा करे, प्लस वो मार्केटिंग में भी अपना खर्चा करे, वो नहीं करता, वो सारे तमाम जितने भी रियल स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं उनको बुलाता है, उनको मार्केट करता है, उन्हें कहता है भाई आप बेचे ऐसे, ठीक हो गया, आप मार्केट में जाए, आप तक जो चीज पहुंच रही होती है उस बंदे के थ्रू पहुंच रही होती है जो मार्केटिंग कर रहा होता है, ही इज नॉट एन अथॉराइज डीलर, बल्कि किसी अथॉराइज डीलर ने उसको हायर किया है भाई आप करें। तो जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अथॉराइज डीलरशिप के थ्रू ही होगी, बेशक वो वहां से डायरेक्टली उसका एम्प्लॉय है या नहीं है, या उसके साथ फ्रीलांसिंग में है या जेवी में है, उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है खाली। तो वहां से अथॉराइज डीलरशिप के पास जाती है, अथॉराइज डीलर आपकी जो है बुकिंग जनरेट करता है, वहां से आगे जाती है और फिर जो है डिस्काउंट मिलता है अथॉराइज डीलर को। अब अथॉराइज डीलर जो डिस्काउंट है, वो जो सर्विस चार्जेस है वो शायद अपने पास रखे, वो जाए जिसने उसको हायर किया उसको दे, या हायर का अक्सर कुछ अथॉराइज डीलर ये कहते हैं जिनके पास सारे प्लॉट बिक गए होते हैं, कुछ प्लॉट्स बचे हुए होते हैं, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी 100 प्लॉट बेच दिए, 105 बेच दिए, 106 बेच दिए, 3-4 प्लॉट बच गए, वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें अगर वो किसी को डिस्काउंट दे दें उनकी सवाबदीद है, ना दे तो नहीं सवाबदीद। ये जो रिबेट है ये अथॉराइज डीलर के लिए होता है, ये आम आदमी के लिए नहीं होता। हाँ उससे कुछ प्लॉट बच गए, वो अपनी मर्जी से कुछ डिस्काउंट दे दे, नॉर्मली मिलता कम है, दे दे तो ठीक है, ना दे तो आपको तो प्रॉपर्टी उतनी की मिल रही है ना जितनी इसके ऊपर लिखी हुई है, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लिए किसी ने। तो इस चीज को आपने समझना है। अब फैसल टाउन फेज 2 का जहां तक ताल्लुक है, फैसल टाउन फेज 2 ने अपनी बुकिंग ऑथराइज डीलरशिप से तो की ही नहीं है, इन्होंने कोटे बेचे ही नहीं है। आज एक बंदा बात करता है, मीटिंग में बैठ के भी मीटिंग से निकला हूं, उसके बाद डिनर हुआ, डिनर के बाद आया हूं, उन्होंने यही बताया कि फैसल टाउन फेज 2 ने, सिंपल चौधरी साहब ने कहा ये फॉर्म है, आप फॉर्म लें सारे, हमारे पास बुकिंग करा दें। उन्होंने तो उस तरह की कोई टेक्निक, कोई इन्वेस्टमेंट बेची ही नहीं है, जहां तक हमारी तहकीक है कि 12-12 करोड़ की चीजें बेची हो लोगों को, उनके पास हो, आगे से ये ट्रेवल कर रही हो और फिर वहां से आपके डिस्काउंट जनरेट हो और रिबेट आए जो ऑथराइज डीलर का होता है या डीलर का जो हक होता है उसको मिले। लेकिन नहीं, लोग नहीं समझ रहे हैं। तो जब हुआ ही ऐसा कुछ नहीं है तो रिबेट या डिस्काउंट जो भी आएगा, वो चौधरी मजीद साहब अपनी जब अपनी बुकिंग करेंगे, फैसल टाउन फेज 2 की मैनेजमेंट बुकिंग करेगी, जिसने जितनी बुकिंग कराई है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देंगे ना भाई, कि आपने बुकिंग करवाई, अपने हमारे प्लॉट बेचे हैं, आपके भी चार्जेस हैं, आपके भी दफ्तर है, आपकी भी कंपनीज चल रही है, मार्केटिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, वो चार्जेस तो उन्हें पे करेंगे। जब वो चार्जेस पे करेंगे तो वो लेंगे सर्विस चार्जेस अपने जिन्होंने बेचा है। अब वो जब सर्विस चार्जेस लेते हैं तो फिर वो डिटरमिन करते हैं कि आगे किसी को देते हैं नहीं देते। नॉर्मली प्लॉट बेचने में भी तो उनका अच्छा खासा खर्चा आया है ना, क्या उन्होंने अपनी सर्विस चार्जेस को सस्टेन नहीं करना? इसलिए तमाम तर लोग जो बैठे हुए ना, डिबेट आएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो आपकी सवाबदीद है कि आपने किसके साथ अपनी सेटिंग बनाई है और किसने आपको कितना प्रॉफिट देना, और अभी तक आया तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो खरीदार है उनको एक्चुअल अमाउंट पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जी डिस्काउंट थोड़ा मिले, वो रख ले ऑथराइज डीलर, या जिसने बुकिंग कराई है वो आगे जेवी वाले को थोड़ा माइनस करे, जेवी वाला एक और को करे, उसका वाला एक और को करे, करते करते आप तक पहुंचे डिस्काउंट बचेगा 5-10 हज़ार रुपया। तो जहां तक मेरी तहकीक है, जिन्होंने कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट आप लोगों के साथ कमिट की हुई है ना, अभी तक आई तो नहीं, और जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन जो बाइंग बायर्स हैं, बायर्स को मैं यही कहूंगा कि आपको जो फाइल है एक्चुअल रेट पर मिलेगी, आप तब उसी पर खरीद सकते हैं, अभी तक किसी को भी डिस्काउंट नहीं मिले हुए। तो जिससे जितने पैसे दिए एटलीस्ट उतने पैसों में तो जरूर बेचेगा अगर ओन ना भी आया। स्टे ट्यून में दस, अल्लाह हाफिज।